बैरिकेडिंग जो है वो टूट गया है। प्रशासन बल जो है असफल हो चुके हैं और इनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं स्वंत कुमार अभी आपके साथ मौजूद हूं बिहार विधानसभा में। देखिए, सबसे बड़ी बात, कल जिस तरीके से डाक बंगला चौराहे पर चौकीदार और दफादार की पुलिस के द्वारा पिटाई की गई, इन तमाम मुद्दों पर लगातार जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतागण बोलते हैं कि चौकीदार दफादार की नौकरी के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए हम लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन जब चौकीदार और दफादार के प्रश्न को लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से पूछा जाता है तो राजू तिवारी उस सवाल को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद परबत्ता के लोजपा विधायक बाबूलाल शौर्य, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ है क्या, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जब पत्रकारों द्वारा ये पूछा जाता है कि पटना में इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई है चौकीदार दफादार की और आपको जानकारी भी नहीं है, इस सवाल पर बाबूलाल शौर्य असहज दिखते हैं और कहते हैं, अच्छा मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करता हूं और सरकार से भी इस मुद्दे पर बात करने का प्रयास करता हूं। आप सुनिए राजू तिवारी को और बाबूलाल शौर्य को इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, भतीजा में पैचअप की लगता है कि तैयारी हो रही है। अब देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक मामला है और हमको लगता है कि पारिवारिक मामले में हमको कुछ अपना वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका पारिवारिक मामला है और वो लोग अपना स्वयं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इसके लिए अपना निर्णय लेंगे। लेकिन जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से पशुपति पारस बोल रहे हैं, तो लगता है कि सब एक होना चाहिए। बहुत दिन अलग अलग रहे। देखिए, हमारे लिए हमारे पशुपति पारस जी के भी हम नेतृत्व में काम किए हैं, लेकिन ये निर्णय आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से जुड़ा हुआ मैटर है और सबसे बड़ी हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी हैं, वो सबसे बड़ी हैं। उनका निर्णय जो होगा वो सब लोग मानेंगे। ये उनका पारिवारिक मामला है, उस पे उनका ये है। वो सब राज्यसभा की सीट के लिए क्या कहिए, क्या आपके पार्टी से आप चाहते हैं कि कोई राज्यसभा में भी जाए? मैं क्या चाहता हूं, अपने नेता को बोल दिया हूं। अब हमारे नेता चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे उस पे हम लोग काम करेंगे। अमित शाह जी कोई नया थोड़ी ना आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, बैठक करते हैं। ये संगठन का काम है और हर दल का अपना काम है, तो ये आना जाना तो लगता है। तेजस्वी यादव जी कुछ मिनटों के लिए जागे है ना, ये दर्शाता है कि सदन के प्रति कितने गंभीर हैं, बिहार के प्रति कितने गंभीर हैं और बिहार के लोगों के प्रति, मूलभूत सुविधाओं के प्रति कितने गंभीर हैं। ये दर्शाता है और जनता ने लगातार उनको खारिज किया है, क्योंकि वो बिहार के प्रति, बिहार की मूलभूत सुविधाओं के प्रति गंभीर नहीं ऊपर उतरे हुए थे। चौकीदार दफादार लगातार एनडीए गठबंधन और चिराग पासवान की पार्टी से मदद भी मांगते रहे हैं अपनी मांग को लेकर। एकदम चौकीदार वफादार के साथ हम लोग हैं, हम लोग की संवेदना है, लेकिन एक कानून और संविधान से चलता है और प्रोसेशन पर उसको हम दिखवा लेते हैं। क्या हुआ उतनी मेरी को जानकारी नहीं। लेकिन सरकार आपकी है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। देखिए, सरकार अपनी ही है, सिस्टम सबके लिए बना हुआ है और सिस्टम में अगर क्या हुआ है हम जानकारी ले लेते हैं। जानकारी नहीं है आपको विधायक जी पूरी बातों को? जानकारी फिलहाल तो क्या हुआ है उतना तो मेरी को जानकारी नहीं है कि लाठीचार्ज आपने देखा नहीं कि लाठीचार्ज हुआ है? हम देखवा चौराहा पर दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, सर फट गया बुजुर्गों का। नहीं, एकदम उस पर हम लोग संज्ञान लेते हैं। ये गलत हुआ है तो हम लोग देखवा लेते हैं। क्या जो लाठी चलाए उन पर कार्रवाई होगी? एकदम निश्चित है, विधि सम्मत होना चाहिए। लाठी अगर किन्हीं के सर फटे हैं, निश्चित रूप से हम इंक्वायरी करवाते हैं कि आखिर इस तरह का क्यों किया गया है। इस तरह का सबका कानून है, सब संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है।